नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक नई सुबह के साथ आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक खुद पाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। कभी इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, एक छोटे से क़स्से से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक पेशावर डाकू था, बहुत शातिर डाकू था। चोरी करता, पकड़ा जाता, कोड़े खाता, छूट जाता, तौबा नहीं करता था, फिर वो चोरी करता, फिर पकड़ा जाता, कोड़े खाता, फिर छूट जाता, फिर चोरी करता। आखिर तंग आकर जब कई हज़ार कोड़े खा चुका वो, तो लोगों ने तंग आकर उसके हाथ काट दिए और उसके बाद भी उसने चोरी से तौबा नहीं की। और एक दिन चोरी के इरादे से वह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हुआ। रात का अंधेरा था। हज़रत जुनैद बगदादी ने तिजारत की गरज से कपड़ों के कुछ थान मंगवा रखे थे और उनकी गठरी बना रखी थी वहाँ। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि अरे ये तो बहुत सारा माल है। अब हाथों से तो वो मजबूर था, एक हाथ था नहीं उसका। उसने चाहा कि इसको उठाकर ले जाऊँ तो कैसे लेकर जाऊँ। उसने दाएं बाएं देखा कि कोई नज़र आए। इसी दौरान हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की गरज से उठे और वज़ू करने के इरादे से जब बाहर निकले तो चोर की नज़र उन पर पड़ गई। तो वो समझ गया कि ये जो नहीफ़ व नज़ार से शख्स है ये ज़रूर इस घर के कोई मुलाजिम है, कोई खादिम है। उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, ये गठरी उठाओ और मेरे सर पे रखो। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को वो जानता नहीं था, वो करीब आए और गठरी उठाकर उसके सर पे रखने लगे। फिर सोचा उसने, मेरे सर पे नहीं रखो, अपने सर पे रखो और चलो मेरे आगे आगे, इस सामान को मेरे साथ लेकर चलो, मेरे ठिकाने तक उसे पहुँचाओ। खैर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो भारी गठरी उसकी मदद से अपने सर पर रखी और चल पड़े। रास्ते भर वो उन्हें सख्त सुस्त कहता रहा, उन्हें मारता रहा, बुरा भला कहता रहा, लेकिन उन्होंने उफ़ नहीं की। उसके ठिकाने तक जाकर वो सामान पहुंचाया और वापसी की उन्होंने राह ली। लेकिन उस डाकू ने कहा कि ख़बरदार याद रखना कि किसी को अगर तुमने मेरा पता ठिकाना या नाम बताया या मेरे बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चुपचाप सर झुकाए चले आए। चोर के दिल में, डाकू के दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा राज अफशा कर दे, किसी को मेरे बारे में बता दें। चल के देखना चाहिए कि वहाँ उस शख्स का क्या मामला है। अगले दिन पहुंचा तो देखा कि लोग जो है कतार दर कतार अंदर जा रहे हैं और बहुत हुलिये से वो सब शुरफा नज़र आ रहे हैं। पूछा क्या मामला है, तुम सब कहाँ जा रहे हो? कहने लगे यहाँ दर्स व तदरीस की एक मजलिस होती है और हम उसी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। तो पूछा कि किसका घर है? उन्होंने कहा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का घर है। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ मसनद पर वही शख्स बैठे हुए हैं जिन्हें कल उसने मुलाजिम समझा था और बहुत बुरा सलूक किया था। यहाँ उसके दिल की दुनिया बदल गई, काया पलट गई। जो काम बहुत सारी सज़ाओं ने ना किया, जो काम उसके हाथ काटने ने ना किया, वो उनके खूबसूरत और मुतहम्मिल मिजाज रवैये ने कर डाला, उनकी खामोश तबई ने कर डाला, उनके सब्र व ईसार ने कर डाला। और उसी पल वो डाकू ज़ार ज़ार रोता हुआ उनके पास पहुंचा, माफ़ी मांगी और कहा कि मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आप भी मेरी तौबा कबूल कीजिए। उसके बाद वो एक नेक इंसान बन गया। तो ये एक छोटा सा क़स्सा था। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनसे उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। जी हकीम साहब। वही एक गज़ल आपकी पेश खिदमत। इरशाद आली हकीम साहब। है कहीं साकी, कहीं जाम की कारस्तानी, है कहीं साकी, है कहीं साकी, कहीं जाम की कारस्तानी, जिंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी। क्या कहने, बहुत उम्दा, जिंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी, कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है। देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। क्या कहने है कि इंसान। देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी, और इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी।
इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी, बहुत उम्दा, और बहुत उम्दा। इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी, और राबता मुनक़ता हो ही नहीं पाता उससे, राबता मुनक़ता हो ही नहीं पाता उनसे, देखिए लज्जत दुश्नाम की कारस्तानी। क्या कहने, बहुत देखिए उम्दा। लज्जत दुश्नाम की कारस्तानी, राबता मुनक़ता हो ही नहीं पाता उनसे, देखिए लज्जत दुश्नाम की कारस्तानी। और मक्ते का शेर है, तूर बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, तूर बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, जुर्म नाकर्दा के इल्जाम की कारस्तानी, बहुत जुर्म उम्दा। नाकर्दा के इल्जाम की कारस्तानी। बहुत शुक्रिया। मतला का शेर हकीम साहब, एक बार फिर जहमत देंगे, बहुत ही उम्दा, बहुत आला पाएगा। है कहीं साकी कहीं जाम की कारस्तानी, है कहीं साकी कहीं जाम की कारस्तानी, जिंदगी जिंदगी गर्दिशे अय्याम की गर्दिश कारस्तानी। अय्याम की कारस्तानी। क्या बहुत कह बहुत शुक्रिया। क्या कहने हकीम साहब, बहुत उम्दा। दो कॉलर्स हैं फोन लाइन पर। छत्तीसगढ़ से परवीन साहिबा है। जोहरा बहन, थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी परवीन साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे क्या है 2-3 साल से किसी ने बताया था तुलसी का अर्क लेने के लिए, तो मैं वही ले रही हूँ 2-3 बूंद। कभी ज्यादा भी ले लेती हूँ, कभी कम भी। गैस और कफ में आराम से मिलता है। मुझे डायबिटीज भी है, 60 साल उम्र है। तो उसकी वजह से मैं बाद में चेक करवाई तो मेरा कोलेस्ट्रॉल जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम आता है। और एक चीज और पूछना था, डायबिटीज है मुझे, तो मैं शक्कर के बजाय क्या खजूर का गुड़ इस्तेमाल कर सकती हूँ चाय वगैरह में, थोड़ा बहुत, 1-8 चम्मच? डायबिटीज आपकी कितनी रहती है? डायबिटीज 200 से अंदर रहती है। तो तुलसी का अर्क लेने से मेरा खून पतला हो रहा है, ऐसा मतलब किसी हकीम ने ही बताए थे नर्व छू के। तो मैं उसे लूं कि नहीं लूं, या कितना लूं, या थोड़ा सा मुझे बताते इसके बारे में। जी उम्र जी। कितनी है आप? आपकी उम्र आपने 60 साल बताई? जी 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 हकीम साहब। जी जी हकीम साहब। देखिए, इस उम्र में खून पतला रहना अच्छी बात है। तो अगर 150 तक भी है खून का में चर्बी, तो भी गनीमत है। उससे और 10 पॉइंट कम है, 15 पॉइंट कम है, तो भी कम है। इस उम्र में खून पतला नहीं होता है, किसी भी वजह से हो रहा है, लेकिन कोई नुकसान नहीं है इससे। अच्छा, डायबिटिक लोग कुछ और कम करके गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ या खांड आती है, शक्कर आती है, ओरिजिनल होनी चाहिए। आजकल मिलावट का बड़ा दौर है, तो वो अगर इस्तेमाल करें। सबसे ज़्यादा शक्कर होती है, याद रखें, रोटी में। तो डायबिटिक लोगों को जो आटा यानी गेहूं पिसवाते हैं, उसमें कुछ दालें, कुछ जौ और ये सब चीज़ें, कुछ बाजरा, ये मिलाकर गेहूं पिसवाया करें तो गेहूं की शक्कर कम हो जाती है। फिर कहीं और आप थोड़ी सी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आता है गोंद जामुन, ये दुनिया की सबसे तेज दवा है रॉ मटेरियल्स में। एक एक चुटकी आप 2-3 बार खा लिया करें। खाने से आधा घंटा पहले आपकी शक्कर नॉर्मल रहना मुमकिन है। जी, जोहरा साहिबा छपरा बिहार से, बताइए क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम बहन, भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहिए, खुश रहिए। आप लोग का जिंदगी अल्लाह बहुत बेहतर दे। आमीन। सारा दुख मुसीबत अल्लाह दूर करे, आप लोग का जन्नत फिरदौस में जगह दे। कल भी फोन किए थे बहन, तो हम सवाल नहीं सुन पाए, लाइट नहीं था। आज भी मेरा लाइट नहीं है, टीवी नहीं देख रहे हैं, मोबाइल पर मेरा सवाल सुनना है। ठीक है। हमको परेशानी है भाई की, मेरे कूल्हे में, कमर में दर्द रहता है।
और कभी बुखार भी ज्यादा देते रहता है। ऑपरेशन हो गया है मेरा पीते का, अब हम कैसे क्या करें, कौन सा दवा खाएं? अरे जो रमजान आने वाला है, इंशाअल्लाह। सुन रहे बहन? जी इंशाअल्लाह। जी, रमजान आने वाला है, रजब महीना आने वाला है, इसमें हमको रोजा रखना है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और जो सब कदर का रात होता है उसमें हम लोग जागते हैं, तो हमको कितना देर बैठने चाहिए, अभी कितना देर नहीं बैठना चाहिए? आपके ऑपरेशन को कितने दिन हो गए जोहरा साहिबा? 2 महीना बहन, 2 महीने। ठीक 2 है, महीने। ठीक है। अब फिर हम पहले की तरह हम जिंदगी कब कितने दिन के बाद हम मेरा सेहत सही होगा? इंशाअल्लाह। और लड्डू खा सकते हैं, नारियल का, तिल का, गाजर का हलवा, ये सब हम कितने दिन तक खा सकते हैं? हमको बताइए जल्दी। ठीक है बहन, ठीक है। जी हकीम साहब, ये सब चीजें कब खा सकती हैं ये जरूर बताइएगा। देखिए 2 महीने में किसी भी ऑपरेशन की जो तकालीफ है उसमें बहुत कमी आने लगती है। अपने डॉक्टर से ये मशवरा कर सकते हैं कि कितना फ़ायदा है आपको, और अपने जिस्म में महसूस भी कर सकते हैं। इनकी कॉल ना काटी जाए, दरअसल इनकी लाइट चली जाती है और ये सुन नहीं पाती। आप अपने डॉक्टर का भी इलाज लें, लेकिन गोंद स्याह खरीद लें और आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से लिया करें, आपको सेहतमंद होना मुमकिन है। जी, कुछ इन्होंने रोज़े का भी जिक्र किया है हकीम साहब, कुछ लोग रजब में भी रोज़े रखते हैं, शाबान में भी एहतमाम करते हैं, तो क्या ये ऑपरेशन के बाद खुद को आप इनको इस लायक समझते हैं कि ये रोज़े रख सकें? हाँ, इनकी कैफियत इनके डॉक्टर को मालूम या इन्हें मालूम। मुझे अगर ये जाहिर करते कि कितना फ़ायदा है तो मैं कह सकता था, लेकिन अगर कोई आर्जा है तो आप रोज़े छोड़ भी सकते हैं। और ये जो चीज़ें आप खाने के लिए कह रहे हैं, गाजर का हलवा या गजर बात या नारियल के लड्डू नारियल के लड्डू, ये सब अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और फिर आपका जिस्म उसको कबूल करने लगे तो उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उनके लिए ख़ुद को जो है वो आप सेहतमंद रखिएगा बहन। बाकी तो नफली रोज़े हैं, बाकी आप खुद समझ सकती हैं और अपने मुआलिज से मशवरा ले सकती हैं। एक खातून है पटना से, जी बताइए क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएंगी? साजदा खातून हज़ारा से बोल रहे हैं पटना से। साजदा साहिबा जी फरमाइए। मेरा 3 सवाल है, सुन लीजिएगा। जी। हम बहुत दिन इंतजार कर रहे थे डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब से कब मुलाकात हो। अल्लाह आप लोगों से याद रखे। जी, ऊंची आवाज से जरा पहला सवाल बताइए, बुलंद आवाज से थोड़ा। पहला सवाल बोलना है ना कि मेरे पैर में दर्द था, बहुत दिन से मैं गोल किया और अलसी और ये सब अनजाने सब मिला के खा रहे थे। हाँ। तो उससे फायदा नहीं हुआ, कुछ उतना फायदा हुआ कि जैसे अपने आप से बहुत दर्द था, कुछ करना पड़ता था, वो कम हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर हम डॉक्टर साहब यहाँ कॉल लगाए तो वहाँ से टी केयर कैप्सूल बोले कि खाइए। तो टी केयर कैप्सूल खा रहे हैं 20 दिसंबर से 2 टाइम, सुबह नाश्ते के बाद और रात में। और उसके बाद में जैतून का नमक मंगाए थे, तो जैतून का नमक वही चूरन बनाए, डॉक्टर साहब बताए थे, धनिया, सौंफ और आंवला, तो वो चूरन मेरा खत्म हो गया है। और ये टी केयर कैप्सूल हम 2 बार खा लिए, 15-15 22 दिन का मंगाकर, और उससे डॉक्टर साहब बोले कि हमें 10% फायदा हुआ है। तो बोले कि आप 3 टाइम खाइए। तो हमने मंगाया 3 टाइम, अब 3 तारीख से हम 3 टाइम खाना शुरू किया है अलसी के साथ। डॉक्टर साहब किसी को बता रहे थे कि अलसी खाइए, टी केयर के साथ आधा चम्मच अलसी हल्का भून कर, और बारी के साथ हम खा रहे हैं। फिर दर्द मेरा पैर है ना, घुटना मोड़ने में अब मुझे बहुत दर्द करता है। अभी वेस्टर्न टॉयलेट तो मेरा नहीं, हम तो रेंट पर रहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अब वो कुर्सी वाला बाथरूम 1 साल से ज्यादा से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भारी तो उठाते नहीं है। पैदल चलना यही है कि पैदल नहीं चल पा रहे हैं दर्द के कारण, और थोड़ा खड़े खड़े काम करते हैं, मेरे पैर में बहुत जोर दर्द हो जाता है, और ये भारी भी नहीं उठाते हैं। आपकी उम्र क्या है साजदा साहबा? ये 48 होगा, फरवरी में 15 फरवरी को 48 हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको लंबी उम्र। वजन भी है मेरा 83 हो रहा है, वजन भी नहीं घट रहा, पेट इतना बढ़ा हुआ है ना
और पेट से हम परेशान है कि झुकना मुश्किल है, नमाज पढ़ने में पैर दर्द हो जाता है मोड़ने में। ठीक है और ठीक है। और आपको जी एक और सवाल, जैतून का नमक जो है चूरन खत्म हो गया, तो वो हम कैसे कर खाएं? मेरे पेशाब का प्रॉब्लम था, इसलिए डॉक्टर साहब बताए थे कि वो थायराइड तो ठीक हो गया माशाल्लाह, अल्लाह तक आप लोग कह रहे कि आप लोग का दवा से थायराइड मेरा ठीक हो गया। डॉक्टर दवा छुड़वा दिए मेरा थायराइड का 10 महीना खाकर, वो दवा खाए थे, डॉक्टर साहब बताए थे। लेकिन वो चूरन कैसे फिर बनाए, फिर जैतून के नमक कैसे खाएंगे बता दीजिए। और इसी के कैप्सूल डॉक्टर साहब बताया 15 दिन तक खाइए 3 टाइम, ठीक, और दो डब्बा मंगवाए हैं हम। ठीक, तो बताइए कि हम 3 टाइम दोनों डब्बा खाएं या फिर 2 टाइम कर देंगे 15 दिन के बाद? बेहतर। अब आप बारी बारी सुनती जाइएगा। जी हकीम साहब। पहले तो बहुत मुबारक कि आपको अल्लाह ने थायराइड में फायदा दे दिया, तो वो चूरन और बना लें और अभी कुछ दिन खाते रहें, 2-2.5 महीने 3 महीने लगातार खाएं। डॉक्टर ने आपकी दवा तक छुड़ा दी। यही मैं कहता हूं कि अगर आप यूनानी इलाज के साथ एलोपैथ भी लेते रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, आपके थायराइड की दवा तक छूट चुकी है। यही होता है, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी भी इसमें अल्लाह शिफा दे देता है। और टी केयर आप कभी 2 टाइम खाइए, कभी 3 टाइम। जो टी केयर, टी फॉर टाइगर आप दर्द के लिए खा रहे हैं, फायदा आपको शुरू हुआ है, देर लग रही है। वजह यह है कि आप तो सारी पाबंदियां तो कर रही हैं, लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा। वजन जितना कम होगा इतना और आसानी हो सकती है। ये जो नमक जैतून है वो खाने के सोडे के साथ इस्तेमाल करिए। जब इस्तेमाल करें तो 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून, 2 गिलास पानी मिलाकर ये 2 बार पिया करें। आपका वजन भी बहुत तेजी से कम होता है और आपको मुकम्मल फायदा भी मुमकिन है। जी, रोशना MP से हैं। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब और आप बहन सविता को। वालेकुम और सलाम। हम अपने शौहर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हकीम साहब से उनको शुगर की प्रॉब्लम भी थी और गोंद जामुन और गोंद भी खा रहे थे, और उनको 2-3 दिन से ना हकीम साहब पता नहीं क्या तकलीफ है, 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। 2-3 दिन से उनके सीने में बहुत जलन है, उसकी वजह से कह रहे दोनों हाथों में तड़कन जैसा होता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और कल शाम से बुखार भी है, और कल आपकी वो टैबलेट मिल गई थी तो वो भी दिया है खाने के लिए इनको। और दोनों टाइम वो नमक जैतून और सोडा भी आपने बताया था, तो कल से देना शुरू किया है। लेकिन इनको जलन किस चीज़ से है, किसी तरह की बदपरहेजी भी नहीं हुई है। समझ में नहीं आता कि इनको क्या चीज़ खाने में दें या कैसे इनकी जलन ठीक होगी, कुछ समझ में नहीं आता। उबली हुई सब्जी हमने कल भी इनको थोड़ा दाल चावल या खिचड़ी वो भी नहीं खा पाते हैं पूरी तरह से, समझ में नहीं आता। बहुत तबीयत परेशान सी हो रही है हकीम साहब। और लाइट चली गई है, आप बात करेंगे तो हमें इसी को बता दीजिए, क्योंकि अभी बिल्कुल लाइट चली गई और हम जवाब नहीं सुन पाएंगे। बिल्कुल, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की जाएगी बहन, आप फ़ोन पे ही बात सुन लीजिए। हकीम साहब की रहनुमाई आपके पेश नज़र है। जी जी हकीम साहब। जी, कभी कभी हमारे मैदे पे बड़ा वरम हो जाता है और वो कुछ भी खाओ तो जलन होती है। तो ऐसे में किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से आप आरजी दवा 1 हफ्ते की ले लें और सबसे पहले उसको ठीक करें, और मुस्तकिल दवा भी इसके साथ में आप खाते रहें, तो उसके बाद पूरा सही उनका हो जाना चाहिए। और जो भी दवाएं हैं उनको और मुतावातिर लें, लेकिन एसिडिटी की दवाएं अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर इस्तेमाल के लिए लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिजनौर से शमीमा साहबा, फरमाइए क्या सवाल है? शमीमा साहबा, मैं सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी शमीमा साहबा, सवाल बताइए। जी हाँ, सवाल बताइए। सवाल ये है कि हमारे ना गर्दन से लेकर कोहनी तक हाथ में बहुत दर्द है। अच्छा, चक्कर भी आते हैं? चक्कर भी आते हैं। हाँ, ये मसला आपकी वालदा का है? जी जी, उम्र क्या है उनकी? 50 साल है। ठीक है, और कोई सवाल?
नहीं बस यही, बस उनके हाथ में बहुत दर्द है और अचानक ही हुआ था, 1 महीना हो चुका है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये जो कैफियत है इसमें यहाँ हमारी गर्दन के डिस्क में रगें दब जाती हैं, कुछ दिमाग को जाने वाली, कुछ हाथ में जाने वाली। तो इनके लिए एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक आपको इलाज भी बताता हूँ। एक्सरसाइज ये है, देखिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल इसी तरह आप करें और फिर ये ऐसे देखिए, ये पूरी मोड़ दें, ये ठोड़ी देखिए यहाँ तक आ जाती है, ऐसे मोड़े 3-3 मिनट रोजाना करें ये एक्सरसाइज। और एक साथ नहीं कर सकती हैं तो 1-1 मिनट करके 6 मिनट ये पूरी एक्सरसाइज करनी है और वजन नहीं उठाना है इनको। और एक जो मैं अक्सर कहता हूँ, गोंद स्याह, काला गोंद खरीद लें और ये आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी या दूध से देना शुरू करें, आपकी वालिदा को फायदा होना मुमकिन है। जी, बेंगलोर से असलम साहब। जी असलम भाई। असलम भाई मैं सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पेट बहुत बढ़ गया है मैडम जी। जी असलम भाई। पेट बड़ा, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है। हाँ, उसे कम करना है। मैं बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर में। कितना वजन होगा आपका? मेरा वजन करीब 90 तक चलेगी। मेरी उम्र 43 साल है। ठीक है। और कोई मसला, और कोई परेशानी? उतनी भी मेरी परेशानी, पेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए पेट और वेट कम करने का एक दुनिया का बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में पेश है। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लाखों लोग। देखिए खाने का सोडा 1 चुटकी ले, बस 1 चुटकी हो, जितना मीठा सोडा या खाने का सोडा होता है, ये 2 गिलास पानी में डाल दें। और एक आता है नमक जैतून, वो भी 1 चुटकी ले और उन 2 गिलास पानी में डाल दें। ये सुबह पिए, खाने से पहले, खाने के बाद और शाम को पिए। ये 1-1 चुटकी सुबह और शाम पीने से जो भी इंसान चाहे अपना पेट या वेट या चर्बी, खून की चर्बी, हार्ट ब्लॉकेज या कोलेस्ट्रॉल जितना चाहे कम कर सकता है। आप इसे इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं। जी मुमताज साहब बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी हमारे बहन का बेटा है, उनका मतलब 30-35 साल की उम्र है और बवासीर हुआ था। तो उसमें मतलब चेकअप वगैरह कराए तो डॉक्टर बोल रहा कैंसर हो गया। अब उसको वहाँ नागपुर लेके गए, वहाँ सिकाई वगैरह हुई। अब बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और 21 तारीख को क्या बोलते वो ऑपरेशन भी है। तो हकीम साहब कुछ जानना चाहेंगे आप इनसे? हाँ, पूरी बात कहने दीजिए ना। ऑपरेशन कर दिया शायद? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। ऑपरेशन 21 तारीख को होगा। सिकाई हुई है। हाँ ठीक है। अच्छा देखिए, अगर जरूरी है ऑपरेशन, किसी और से भी मशवरा कर लें डॉक्टर के अलावा, तो कराने में कोई बुराई नहीं है। और बस एक काम करें कि ऑपरेशन से जब, अभी तो टाइम है ऑपरेशन में, जब तक आप 1 चुटकी नमक जैतून सुबह और शाम पानी से में मिलाकर इन्हें 2 बार खाने से पहले देना शुरू करें। हो सकता है ये ऑपरेशन से भी बच जाए इंशाअल्लाह। जफर भाई से बात कर रहे हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। जी बताइए क्या सवाल है? जी हाँ जफर साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, 1-2 सवाल हैं, बल्कि मैं समझता था कि अगर अभी तजवीज़ है सवाल से ज्यादा कि हकीम साहब से कुछ सवाल ऐसे लोग बार बार पूछते हैं जो रिपीट होते हैं,
तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक तरह का इंटरव्यू हो जाता है, एक पैम्फलेट। जैसे मैं कंफ्यूज हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो बीमार जिनको मैं दवाइयाँ देता हूँ मेरे पास आज ले जाते हैं मेरे रिश्तेदार, तो एक कंफ्यूजन है। जैसे मतलब एक आदमी के मैदे में तकलीफ, क्या वो जैतून का सिरका ले सकता है या नहीं, क्या वो ये जो जीरे का सिरका है ले सकता है या नहीं, क्या वो ये जो आपका गोंद स्याह है वो ले सकता है या नहीं। इसी तरह दूसरा सवाल है कि अगर एक आदमी जामुन का गोंद ले रहा है तो क्या वो सिरका भी ले सकता है। तो ये इस तरह के सवाल हैं जिनके बारे में बहुत, या मतलब एक आदमी टी केयर ले रहा है तो क्या वो गोंद स्याह भी लेगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कभी थोड़ी सी वजाहत बड़ी जरूरी है। एक और बात जो मैं अपजाती अपनी कहना चाहता हूँ वो ये है कि हकीम साहब, मैं कुछ अरसे से ये ले रहा हूँ जामुन का गोंद। गोंद स्याह तो मैं ले ही रहा हूँ, जामुन का गोंद, लेकिन थोड़ा सा भी जब मैं लेता हूँ तो मेरा गला सूख जाता है, मेरे नसने जो है सूख जाते हैं और एक तरह के कांटे से चुभने शुरू हो जाते हैं। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं वो सिरका ले नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैदे का अल्सर था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी वो जो रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं वो पानी जो है वो चढ़ता है। तो इस सारे को जरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे रहे हैं। शुक्रिया जी हकीम साहब। देखिए, कैफियत पर नजर रखना जरूरी है। जिसके मैदे में परेशानी है तो मैदे के इलाज के साथ हम ले सकते हैं कोई दवा, और दवाएं क्योंकि बेशतर दवाएं मुकव्वी होती, ताकतवर, तो वो और उसको परेशान कर सकती मैदे को। तो गोंद स्याह के साथ अगर नमक जैतून लिया जाए तो मैदे को भी फायदा पहुंचते हुए आपके जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचता है। और किसी को अल्सर हो तो वो अपने डॉक्टर से मशवरे से ले सकते हैं ये सिरका। और सिरका सब लोगों को नहीं चलता, सर्द मिजाज लोगों को सिरका पीने से और परेशानी हो जाती है, नज़ला, खांसी, बलगम, छींके। तो सर्द मिजाज सिरके की जगह जैसे आप गोंद जामुन ले रहे हैं वो ले सकते हैं, लेकिन गोंद जामुन की क्योंकि आप तो बहुत तेज है गोंद जामुन, तो उसमें तखफीफ कर लें, यानी उस जो जितनी मिकदार ले रहे हैं उससे कम मिकदार लें तो आपको खुश्की नहीं होगी। हाँ, ये यकीनी तौर पर ये इसका काम ये है कि जो खून में ग्लूकोज मिलना चाहता है ये उससे पहले ही उसे रोक लेता है और खुश्क कर देता है उस ग्लूकोज को और निकाल देता है आपके जिस्म से। तो इसकी तासीर खुश्क है, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ले लिया करें। थोड़ा तखफीफ कर लें तो आप इस परेशानी चाहे 2-3 बार लें लेकिन कम लें तो प्यास लगाता है, और फिर ये उसके एवज में जब आदमी पानी पीता है तो पेशाब के जरिए आपको फ़ायदा पहुंचता है, पेशाब तेज़ी से आता है और आपको फ़ायदा पहुंचता है। और क्या सवाल था? एक सवाल और था हकीम साहब कि टी केयर जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो गोंद स्याह भी इस्तेमाल कर सकता है? दोनों चीज़ें बैक वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं? हाँ, टी केयर यूँ ले सकते हैं कि टी केयर सुबह ले तो गोंद स्याह शाम को ले, लेकिन एक साथ इन दोनों का लेना बेहतर नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। नीलोफर साहिबा कर्नाटक से, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कल फोन लगा तो खुशी में हमें क्या पूछना था भूल गए बाजी। कल तो आपने बहुत कुछ पूछा था नीलोफर साहिबा, 5 सवालात पूछे थे। जी बहरहाल नहीं बाजी, अभी कल नमक जैतून आया हमारे घर पर। जी, तो वो डिब्बा खोल कर देखी तो बाजी वो नमक जैतून थोड़ा गीला गीला है, और उसके अलावा बाजी वो नमक जैतून जो टेस्ट करे तो जबान पर ठंडा ठंडा एकदम जबान जुम जुम हो रही है। तो ये नमक जैतून बाजी ये हकीम साहब का ही ओरिजिनल है कि नहीं, हकीम साहब को पूछना था। और बाजी ये नमक जैतून मेरे शौहर कितने दिन लेना, क्या हमेशा के लिए रखना, क्या उसे 1 महीने 2 महीने लेकर छोड़ना, ये पूछना था भाजी। और मैं भी लेना करके सोची थी तो वो कब तक लेना और परहेज क्या करना बाजी, मेरे शौहर नमक जैतून लेने लगे थे
वो पूछना था आपको। और ये नमक जैतून ओरिजिनल है कि नहीं बाजी हकीम साहब का? ये गीला गीला है नमक जैतून, तो कैसा है बाजी? और जबान पर टेस्ट करने से ठंडा ठंडा लग रहा है, वो कैसा क्या करना बाजी? ये आपको पूछना था, ये पूछना बोल के सोच कर करे फोन कर ही रहती हूँ खुशी के मारे, क्या अभी पूछ नहीं सकती, बाद में हमारे शोहर गुस्से ना पे, ये नहीं पूछे वो नहीं पूछे। कोई बात नहीं, आपका रोजाना खैर मकदम है। आपके सवालात लेके हकीम साहब की खिदमत में चलते हैं। जी हकीम साहब, जबान पर ठंडक का एहसास हो रहा है और हल्की इनको कुछ नमी महसूस हुई है, तो क्या ये ओरिजिनल है? जो कैफियत आप बता रहे हैं, जो जायका बता रहे हैं, वो नमक जैतून का ही है और हमारे यहाँ से आया तो हमारे यहाँ कभी भी गैर ओरिजिनल चीज़ नहीं दी जाती। इसका टेस्ट होता है पहले, तभी सारी दवाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं। और ये तो एक चुटकी ही लेना है। और ये जो आपको ज़बान पे ठंडा ठंडा लग रहा है, ये अगर आप पानी में डाल देंगे तो ये भी लगना बंद हो जाना चाहिए। इसको लेना एक बार या 2 बार लेते हैं और इसको मुताद्दिद तरीके से लेते हैं, कई तरह से लेते हैं। अगर वजन कम करना हो तो एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा लें। अगर पेट ठीक करना हो तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, इसके पाउडर के साथ 1 चम्मच पाउडर के साथ लेते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट ब्लॉकेज खोलने के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा आप लें तो आपको फायदा मुमकिन है। जी। और भी एक सवाल था। हाँ, ये कब तक लेना है हकीम साहब? इसकी मुद्दत क्या है इससे इस्तेमाल की? हाँ, अपनी जरूरत तक आपको फायदा हो जाए तो इसे आप तर्क भी कर सकते हैं। वैसे 2-3 महीने लेना लाजिम है। जी। अफसर जहां साहब जालौन से, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल है बाजी। मेरा सवाल ये है कि मैं जो भी मतलब गोली बुखार की या मतलब कि वैसे कोई भी दवा डॉक्टर से लेती हूँ तो मुझे रिएक्शन कर जाती है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि मेरे पेट में गर्मी बसी हुई है और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम ज्यादा है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 27 साल है। ठीक है। ठीक। और मैं मतलब कि जो गोली मैं जो लेती हूँ मतलब खाती हूँ तो पूरी नसें खिंच जाती है उस गोली से, मतलब कि दिमाग में गर्मी भी चढ़ जाती है। मुझे पता नहीं क्यों ये गोली रिएक्शन कर रही है। इसके बाद हकीम साहब से कुछ पूछना था। दवा का नाम बताना चाहेंगी आप? ये मतलब कि बुखार की ये दवा है, पैरासीटामोल है, या मैं कोई भी टैबलेट लेती हूँ बुखार की वो। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं आप जैसे, जिनसे डॉक्टर भी घबराते हैं, जिन लोगों को भी दवाएं रिएक्शन करती हैं, उनसे हकीकत में डॉक्टर बहुत घबराते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो एक तो जो भी सॉल्ट आपको रिएक्शन करते हैं वो अपने पास लिख के रख लीजिए कि पैरासीटामोल मुझे नुकसान देता है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो पर्चा दिखाना कि ये सॉल्ट मुझे नुकसान देते हैं। कुछ सॉल्ट वाकई नुकसान देते हैं किसी आदमी को, तो उनसे बहुत बचना चाहिए। और पैरासीटामोल के अलावा भी कई सॉल्ट हैं जो आप ले सकते हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से वो सॉल्ट लिया करें। एक तो ये बात। दूसरी, रिएक्शन आपको ना हो इसके लिए आप अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लें। कोई भी दवाएं जो आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर दें वो ले, ताकि आपको ये रिएक्शन होने बंद हो जाए। शबाना साहबा बुलंदशहर से फरमाइए। हेलो जी शबाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, मेरा बेटा है 26 साल का, उसको फस्टूला हो गया था तो छाती छूट रूप से करा दिया। उसके बाद में भी वो परेशान रहेगा, 2 साल हो गए। अब दूसरी साइड में लाल लाल सा हो जाता है, उससे हल्का हल्का सा पीला सा वो आ जाता है, चेहरे पे हो जाता है ना पिंपल, वो रेड सा हो जाता है अंदर। और मतलब
परेशानी रहता है ज्यादातर। अब पेट सही नहीं रहता है, कुछ भी खा, कुछ मिर्ची नहीं खाता है, बिल्कुल तलावा नहीं लेता है, बिल्कुल भी परहेज ही चल रहा है 2 साल से। उसके बाद में उम्र क्या बताइए? पेट सही है। 26 साल। 25 साल 25-26 साल 25 साल। साल जी। और बेटी है, बेटी का वेट ज्यादा बढ़ा है। तो बेटी का मसला क्या बताया आपने? बेटी का जो है एक तो एमसी टाइम पे नहीं हो रही है, और मतलब टेंशन हो जाती है। पढ़ाई है, डॉक्टर है, उसमें कुछ टेंशन हो जाती है, तो उससे जो है एमसी टाइम से नहीं होती है। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, बेटे को एक गोंद आता है जिसे गोंद चिलगोजा कहते हैं, और एक चुटकी गोंद चिलगोजा और एक चुटकी नमक जैतून, ये एक खुराक रोजाना देना शुरू करें, आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा होना मुमकिन है। और ये जख्मों को भी सुखाता है और तवानाई भी देता है, बच्चे के लिए ये जरूरी है। एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला लें और एक चुटकी गोंद चिलगोजा खाएं और ये पानी पी लें नमक जैतून वाला, आपके बेटे के लिए। अच्छा, बच्ची माशाल्लाह डॉक्टर और आप मेरी हमवतन, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं खुद बुलंदशहर से हूँ, बुगरासी से, तो जब भी किसी हमवतन का फोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चियाँ या बच्चे काफ़ी हेल्दी होने लगे हैं इस दौर के, तो वो जितना चाहें अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक नुस्खा बहुत अच्छा है और जितने चाहे दुबले पतले हो सकते हैं इससे। ये वज़न का दुश्मन है। और आपके घर में एक जो किचन में पाया जाता है खाने का सोडा, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर बच्ची को दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद पिला दिया करें। बच्ची जितना चाहे वेट कम कर सकती है और उसको फायदा होना मुमकिन है। जी, गुलनाज साहबा बिजनौर से, बताइए बहन क्या सवाल है? हेलो जी गुलनाज साहबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी गुलनाज साहबा। जी, हमारी दादी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, बस इतनी सी बात? अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारी दादी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। और भी कोई मसला है क्या? जी, बीपी हाई रहता है उनका, और कमर में भी दर्द है। ठीक है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। जी हकीम साहब। तो देखिए, जी, हमारे भाई है छोटा, उसके सफेद बाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। कितना बड़ा बच्चा? साल का है। कितने साल का? 14 साल का है। 14 साल का। देखिए, 14 साल के बच्चे के अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो अगर उसको नज़ला, खांसी, बलगम या छींकों का, यानी बलगमी मिजाज का बच्चा है, तो उसका वो इलाज कराएं। और उसके लिए जो एक नुस्खा बहुत कामयाब है, या एक माजून भी बड़ी कामयाब है। माजून आर केयर अगर 1-1 चम्मच सुबह शाम 5-6 महीने दी जाए तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करके आपके बालों को फ़ायदा पहुंचाती है और फिर इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन 5-6 महीने इस्तेमाल की जाती है। घरेलू नुस्खे में सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर इसका एक सफूफ तैयार करें, जो 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से और 1 चम्मच रात को दें, तब भी इनको यही फ़ायदे होने मुमकिन है। अच्छा, ये दादी हो या वालिदा हो, इस उम्र में जो दर्द होता है वो ये हर किसी को होता है। ऐसे घरों में जहाँ ऐसे मरीज हैं, बल्कि हर घर में ही ऐसे मरीज मौजूद हैं जहाँ भी बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए।
इससे भी काफ़ी राहत रहती है। और इसकी सबसे अच्छी दवा या रॉ मटेरियल या कच्ची दवा कहना चाहिए, दुनिया की सबसे अच्छी दवा कहलाती है गोंसिया। काला गोंद एक आता है जो असली लेना शर्त है। बहुत नकली मिलता है, हर जगह नकली मिलता है, तो असली लेना शर्त है। आधा आधा ग्राम अगर 2 बार दिया जाए मरीज को खाने के बाद, तो ये किसी भी किस्म के दर्द को फायदा पहुंचा सकता है। जी अब्दुल कादिर साहब दिल्ली से। जी अब्दुल कादिर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा कहना ये है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात जारी रखिए अब्दुल कादिर साहब। जी कहने का मतलब ये है कि हमें गिर गए थे तो पीठ के रीढ़ में दर्द हो रहा है। ये तो डॉक्टर का कहना हुआ कि खून जो है वो जैसे ये नस दब गया है। ठीक तो वो कादिर भाई, जैसे नस दबा हुआ है तो उसके लिए अच्छा। दूसरी बात यह है कि हम अंग्रेजी दवा नहीं खा सकते। अंग्रेजी दवा जो है सूट नहीं करता हमें। बेहतर। तो उस मजीद कुछ कहना चाहेंगे कादिर भाई? जी हकीम साहब आपकी रहनुमाई। कादिर साहब, ये वाकई गिरने से अक्सर हमारी डिस्क जो है वो जुम्बिश कर लेती है और वो एक नर्व को दबा लेती है। इस पर ख़ास तवज्जो दें। और गोंसिया के बारे में अक्सर कहता हूँ, शायद आप जुड़े हुए हैं मुझसे पहले से या नहीं। एक गोंद सिया नाम से एक काला गोंद आता है, जो एक तो नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। वो खरीद लें, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। ये 1 ग्राम खरीदे, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। बस ये काफ़ी है आपकी इस तकलीफ के लिए। और अगर ये 100 ग्राम भी असली मिल जाता है तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी मुजफ्फरनगर से नमजा फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नमजा। जी मैं ये पूछ रही थी कि टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट करिए। मेरी बहन के सर में दर्द रहता है। उम्र क्या है बहन की? नमजा आपकी बहन की उम्र क्या है? 21 साल है। 21 साल है। चश्मा लगाती हैं, सर में गर्दन में कहीं दर्द भी महसूस होता है, चक्कर आते हैं? जब भी कैफियत बताएं तो तफसील से बताएं। सिर्फ ये कह देने से कि सर में दर्द रहता है, हकीम साहब समझ तो बहुत कुछ जाएंगे, लेकिन जब तक पूरी तरह तशखीस ना हो मुआलिज के लिए जो है वो आसानी नहीं होती। जी हकीम साहब, सर में दर्द का मसला है, सिर्फ इतना ही कहा इन्होंने। हाँ, पढ़ने लिखने वाली बच्ची है और ऐसा अगर कभी कभी होता है तो कोई परेशानी नहीं, रोज होता है तो परेशानी है। बहरहाल इसके लिए दवा की जरूरत नहीं, ऐसे सीधा बैठे और ये एक्सरसाइज शुरू कर दें रोजाना 3 मिनट, बस ये एक्सरसाइज। और ऐसे देखिए ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट अगर आपने ईमानदारी से ये एक्सरसाइज की, चाहे 1-1 मिनट करके 6 मिनट तक करें, 1 मिनट कर लें फिर रुक जाएं, फिर 1 मिनट करें, पूरे 24 घंटे में 1-1 मिनट करें, करके 6 मिनट कर लिया करें। तो अगर आज शुरू करते हैं तो आइंदा 10 दिन बाद उनकी तकलीफ जाती रहेगी, ऐसा मुझे अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह। हैदराबाद से मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब फरमाइए। रियाज भाई क्या सवाल है? रोज गोली खा रहा हूँ। रियाज भाई हमारी आवाज पहुंच रही है तो जरा बुलंद आवाज से अपना सवाल बयान कीजिए। मेरे को बीपी है, रोज गोली खा रहा हूँ। हाँ जी ठीक। हाँ देखिए, ब्लड प्रेशर किसी को हो जाए तो रोज गोली खानी पड़ती है, और एक ऐसा इलाज भी है जो रोज गोली खाने से आपको निजात दे सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर की जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है अक्सर लोगों को, लेकिन
एक मामूली सा इलाज है, करके देख लें अल्लाह से मदद के साथ। ये इलाज शुरू करें। खाने का सोडा 1 चुटकी, जो मीठा सोडा आपके किचन में है, अपनी अहलिया से पूछिए मीठा सोडा किसे कहते हैं। 1 चुटकी मीठा सोडा 2 गिलास पानी में मिला दें, और 1 चुटकी नमक जैतून असली में वो भी मिला दें। ये दिन भर में 1 बार या 2 बार 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। फौरन गोली न छोड़ें, लेकिन बहुत जल्द आपकी ये ब्लड प्रेशर की गोली जो आप रोज खा रहे हैं इसको भी छोड़ना होगा। ये इतना फायदे का नुस्खा है। ये नुस्खा आपको चर्बी को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट ब्लॉकेज को, और पेट और लीवर और किडनी का बड़ी मरम्मत करता है। जी, दिल्ली से शाजिया साहबा, फरमाइए बहन, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ना अम्मी की ना हाथों में, मतलब जैसे हाथ रहते हैं, पैर रहते हैं, कभी कहीं कहीं ना अपने आप से ऐसा हो जाएगा बहुत ज्यादा, जैसे नसों में प्रॉब्लम है शायद उनको, और कभी ठीक हो जाएगा, कभी अचानक से ऐसा हो जाएगा कि एक पन्नी नहीं पकड़ी जाती है। जी हकीम साहब, ये आपकी वालदा के लिए ये हिदायत के वेस्टर्न टॉयलेट यूज किया करें, और वजन ज्यादा हो तो उसको कम कर लें, और बहुत मेहनत के काम छोड़ दें कुछ दिन के लिए जब तक इलाज करें, और ये एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज 3 मिनट है, और ये एक्सरसाइज ये भी 3 मिनट। ईमानदारी से करें, घड़ी देखकर करें, 1-1 मिनट करके पूरे 24 घंटे में 6 मिनट एक्सरसाइज करनी है। और गोंद स्याह नाम से एक गोंद आता है जिसे काला गोंद भी कहा जाता है, नकली काफी मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आप लें। और ये 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया तो आपकी वालदा का सेहतमंद होना मुमकिन है। जी, हमीरपुर से अयूब अली साहब। जी अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अपनी बेटी के थोड़ी तबीयत के मामले में पूछना चाहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही अयूब भाई, जरा बुलंद आवाज से। मेरी बेटी की तबीयत खराब रहती है। हाँ। उसको खांसने में ब्लड आ जाता है, कभी कभी जांचें भी करवाई हैं लेकिन कुछ निकलता नहीं है जांचों में। बच्ची की उम्र कितनी है? 18 साल करीब है। गले में ब्लड सा आ जाता है कुछ हल्का सा, जांचों में कुछ भी नहीं निकला, सर्दी भी रहती है उसको। खांसने के बाद ये कैफियत होती है? ब्लड जो आता है वो खांसने के बाद कभी कभी जी जी हकीम साहब। तो देखिए, आपके किचन में एक चीज होती है जिसे पीपले कहते हैं। पीपले, इसे हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। मालूम नहीं तो सर्च कर लें, पीपला मूल या पीपले। ये 1.25 इंच की लंबी होती है, शहतूत जैसी होती है, जैसे सूखा हुआ शहतूत। 1 चुटकी पीपले, उसको पाउडर बना के रख लें, और शहद में मिलाकर 1 चुटकी बस उनको 1 बार या 2 बार दिन भर में दे दें। और दें इस तरह कि 1 चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में मिलाकर, गर्म पानी में, ये पीपले खा के ये सोडे का पानी पी लें तो बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। बेंगलोर से हिना जी, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे डॉक्टर साहब को ये पूछना था कि जैतून नमक के साथ खाने का सोडा तो हमें घर में रेगुलर यूज करते ना, वो खिला सकती क्या? और एक बात है जी, मेरी बेटी के लिए डॉक्टर साहब से आज कहिए खुसूसी दुआ कीजिए, थोड़ी बहुत दुआ, मेरी बच्ची की शादी जल्द से जल्द हो जाए। खास डॉक्टर साहब, आज मैं तुम्हारे पास रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बच्ची की शादी के लिए खास दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़बान से मेरी बच्ची की शादी जल्द से जल्द हो जाए, मेरी तमन्ना। बेहतर है ना साहब, चूँकि आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता पहुँच रही है, सिर्फ यही समझ पाए कि शायद शादी का मसला है, और हकीम साहब से आप दुआ की इल्तिमास कर रहे हैं। खास दुआ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की शादी का मसला है। जी ठीक है, ठीक। हाँ देखिए, जो खाने का सोडा आपने कहा है वही सोडा 1 चुटकी लेना है, और
एक चुटकी जैतून का नमक। इससे जहाँ ये फायदे होते हैं कि आदमी की मोटापा कम होता है, चर्बी एकदम तहलील होती है, और हार्ट ब्लॉकेज में भी फायदा होता है, और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को फायदा होता है, वहाँ वजन भी कम होता है। इससे एक और फायदा है कि चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल साफ सफाक, पुरकशिश, पुरशबाब। तो ये ख्वातीन ले सकती है, और रिश्ता तो अल्लाह ताला को कराना ही है बच्ची का। और बस ये ख्याल है, जब कोई रिश्ता वाला आए तो उसको हकीर ना समझा जाए। और कभी कभी हम जिस रिश्ते को बहुत मामूली समझते हैं, वो गैर मामूली रिश्ता अल्लाह भेजता है। कभी भी कोई रिश्ता आए तो उसके इक्तसादी हालात से रिश्ते का जायजा न लें। वो कितना अल्लाह से डरता है वो शख्स जिसका रिश्ता आया है, और कितना अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, कितना अपने माँ बाप के फर्माबरदार हैं, चाहे कारोबार थोड़ा कम हो, चाहे मजदूर ही क्यों ना हो, वो शख्स आप चुनिए। ईमान उसमें कितना है। हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि हम देखते हैं कि वो रिश्वत कितनी लेता है, ओवर इनकम कितनी है, आमदनी कितनी है, तनख्वाह कितनी है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ये देखिए वो ईमान वाला कितना है। आप यकीन करें वही शख्स बच्ची के लिए बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब तमाम नाजरीन की तरफ से, और इसी तरह अपनी दुआओं में तमाम नाजरीन को और अपनी मेज़बान को भी हमेशा याद रखें। इंशाअल्लाह एक मरतबा आपको जब भी मुनासिब हो तो प्रोग्राम में भी इज्तिमाई तौर पर प्रोग्राम के अख्तिताम पर दुआ ज़रूर करिएगा। लोगों को बहुत अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, और उसके बाद आपकी ज़ुबान उसके असर पर यकीन है इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे भी इजाज़त लेते हैं नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।